अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो यूफोर्बिया मिली के बारे में। यूफोर्बिया मिली बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और काफ़ी हार्डी प्लांट है, ख़ास कर उन लोगों के लिए जिनको गार्डनिंग का शौक़ होता है लेकिन प्लांट्स की जो है ज़्यादा केयर वगैरह नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए ये बेहतरीन प्लांट है। ये एक दफ़ा लगाएं तो जो है आराम से चलता रहता है। बस इसकी केयर वगैरह की ये है कि इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं कर रही हैं। अगर इसको लगाएं तो वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं जिसमें ज़्यादा देर पानी रुके नहीं, और दूसरा इसको जो है फुल धूप में रखें। जितनी ज़्यादा इसको धूप देंगे इसके ऊपर जो है फूल इतने ज़्यादा आएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से इसके ऊपर जो है फ्लावरिंग हो रही है। इसके फूल तकरीबन सारा साल ही रहते हैं, लेकिन ये स्प्रिंग बाहर के मौसम में जो फूल आते हैं इसके ऊपर, और जो मानसून के बाद जो फूल आते हैं वो काफ़ी जो है फ्रेश लगते हैं। तो गर्मियों में मई जून में जो फूल होते हैं इनके कलर जो है फेड हो जाते हैं। इसके फूल जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए भी जो एक बेहतरीन प्लांट है। बस ज़्यादा फूल लेने के लिए इसको धूप में रखना पड़ता है और पानी इसको मुनासिब दे। तो ये जो है गर्मी सर्दी को जो है आराम से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेता है और सर्दी को भी। सर्दियों में ये होता है कि थोड़ा कोहरे वगैरह की वजह से इसके पत्ते वगैरह कभी कभार गिर जाते हैं। तो फिर जो है मौसम चेंज होता है फरवरी में, तो इसके ऊपर जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले इसके ऊपर फूल आते हैं, फिर बाद में पत्ते निकलते हैं। तो जितनी ज़्यादा इसके ऊपर शाखें होती हैं इतने ज़्यादा इसके ऊपर फूल आएंगे, क्योंकि इसके फूल जो है शाख के जो बिल्कुल टिप के ऊपर जो है इसके फूल निकलते हैं। तो इसलिए जितनी इसको कटिंग करते रहेंगे तो इतनी ज़्यादा इसकी जो है शाखें ज़्यादा निकलती हैं। तो ये हमारा कुछ ये बुशी से भी बना हुआ है, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन इसके बना सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कलरों में आते हैं। अभी इधर हमारे पाकिस्तान में भी कलर और मिलने इसके शुरू हो गए हैं। पहले तो ये वाले कलर आम होता था जो रोडों वगैरह के साथ भी अक्सर आपको नज़र आता है, और ये हमारे गमले में भी लगे हुए हैं। तो अब हमारे पास इसको जो है तकरीबन 4-5 कलर हैं। तो पहले वो कुछ छत पे रखे हुए थे, तो अभी वो नीचे ले गए, वो भी आपको दिखाते हैं। तो एक हमारा जो है साया वाली जगह पे रखा हुआ था, धूप आती थी तकरीबन 1-2 घंटे के लिए, तो उसको ऊपर अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई, उसको अभी धूप पे रखने की वजह से वो भी आपको दिखाएंगे कि धूप में और साए में रखने से इसका क्या फ़र्क होता है। तो बहुत ज़्यादा बात है, इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये गलना स्टार्ट हो जाता है। तो पानी इसको जितना कम देंगे इतने ज़्यादा इसके ऊपर फूल आएंगे। तो खाद वगैरह की भी ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं होती, बगैर खाद के भी चल जाता है। अगर देनी भी हो तो गोबर की खाद जो या वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो है एक दफ़ा फरवरी में दे दें और एक दफ़ा सितंबर में, तो इसके लिए काफ़ी होती है। फिर और किसी फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है इसको। और ये कटिंग से भी बहुत आराम से ग्रो हो जाता है। तो ये वाला प्लांट जो है हमारा पहले जो है साए वाली जगह पे पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। फिर इसके बाद में हमने धूप में रखा है, तो अभी हल्की फुल्की ये देखे इसके ऊपर जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। इसका मकसद है कि ये जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी इतने ज़्यादा इसके ऊपर जो है फूल आएंगे। अगर कटिंग से लगाना हो तो इसको जो है इसकी कटिंग 1-2 दिन के लिए काट के रख दें। नीचे से इसके एक वाइट कलर का जो है मैया सा निकल रहा है दूध की तरह, तो वो ड्राई हो जाए तो फिर कटिंग लगाएं। तो जी फ्रेंड, ये हमारे कॉर्नर पे बनी हुई है ऐसे आबशार सी, तो इसको रखे हुए ये जो है मनेचर वाला है, छोटे फूलों वाला यूफोर्बिया मिली। और ये दूसरे बड़े गमले में लगे हुए 12 इंच के गमले में 3 कलर लगे हुए हैं। इसमें रेड है, प्योर रेड है, ये हर किसी के पास नहीं होता। और जैसे दूसरे पिंक है और ये येलो, ये देखिए ये रेड वाला जो है ये प्योर रेड है, और ये देखिए इसके ऊपर ये पिंक है इस तरह, और साथ येलो है। पहले इसके फूल ऐसे जब नए होते हैं तो येलो होते हैं, बाद में हल्के फेड से हो जाते हैं, वाइट लगते हैं फिर। और ये भी जो है हमारे 9 इंच के गमले में लगे हुए, ये भी पहले छत पे रखे हुए थे। ये देखिए इसके माशाल्लाह कितना अच्छे से फ्लावरिंग हुई है, बाहर के आ रहे हैं। बस सारा कमाल होता है धूप में रखने का इसका। और ये भी हमारा लगे हुए तकरीबन 12 इंच के गमले में, तो इसको मैंने ऐसे बनाया हुआ, नीचे से इसके काट दिया है तना ऐसे, तो ऊपर ऐसे शाखें छोड़ी हुई हैं। तो इसको भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये बहुत बस इजी टू ग्रो प्लांट है। बस इसको ये है कि धूप दें और पानी कम दें, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग इसकी नहीं करनी, ज़्यादा फूल लेने हैं तो।
और ये एक छोटा सा मिनिएचर वाला है, अभी इसके ऊपर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए ये येलो कलर का इसके ऊपर इस तरह। तो जी फ्रेंड, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो फोरबिया मिली के बारे में जो आपके साथ शेयर की। अब तक के लिए इतने, फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।